राजकुमारी, हमें आगे बढ़ना होगा। इस वक्त हमारा क्या करना उचित रहेगा? जल्दी करो, भागो यहाँ से। कहाँ भागे? बोलो बोलो। उस पिटूनिया के बाग में चले जाओ, वहाँ मदद मिलेगी। जाओ जल्दी। लाल परी ने कहा था पिटूनिया के बाग में जाना, वहाँ मदद मिलेगी। चलो। किस किस को संभालूं मैं? एक तरफ ये विरोधी बदपरी लोग और दूसरी तरफ भयानक दानव मरुद का उत्पात। सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देंगे। अगर मरुद को पकड़ कर लाता तो उसका दिमाग खोकर उसे अपना दास बना लेता। महाराज, एक बात कहूँ मैं? कहो, लेकिन ऐसा कुछ कहो जिससे मेरा दिमाग ठंडा हो जाए। बचपन में ज्ञान परी की पाठशाला में पढ़ा था कि हर 21 सहस्त्र चंद्र कला रात बीतने के बाद एक बार तो मरुद जगता ही है। जागता क्यों है मरुद? क्यों जागता है? मरुद तभी पहले जगता है जब परियों के राज्य में अच्छे काम कम और बुरे काम ज्यादा होने लगते हैं। तभी परियों के राज्य के विनाश की शुरुआत होती है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो गोबर मंत्री? मैं कुछ दिन पहले सिंहासन पर बैठा हूँ और तभी परियों के राज्य में बुरे काम बढ़ गए। परियों का राज्य नष्ट हो जाएगा। इतने साल गोर गोर ने राज किया, तब तो एक बार भी मरुद नहीं जागा। नहीं, मतलब मैं जो जानता हूँ वही कह रहा हूँ। खामोश। मैं बुरे काम करता हूँ और गोर गोर बहुत अच्छे काम किया करता था, यही ना? मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। रुक जाओ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मेरा ये मतलब नहीं था महाराज। मैं तो ये समझाना चाहता था कि बाकी परियों की तरह आप मरुद को पकड़कर किसी यंत्र से उसका मन नहीं बदल सकते क्या? सावधान रहना होगा, बस यही कहना चाहता था। मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। एक काली परियों की टोली, इतना फुसफुसा क्यों रही हो? मुझे नहीं बताया तो कर दूंगा टुकड़े टुकड़े। महाराज देखिए ना, मैं इन्हें कितनी बार कहती हूँ अच्छी तरह से पहरा देने के लिए, फिर भी परियों के राज में चार इंसान घुस आए हैं। मेरी कोई बात नहीं सुनते, इनसे कोई काम नहीं होगा महाराज। ए, तुम लोग को कितनी बार कहती हूँ मैं अच्छी तरह से पहरा देने को, क्यों नहीं देते हो? मेरे राज्य में 4 इंसान, पकड़ कर लाओ सभी को। उनके दिमाग को नियंत्रण में लेना होगा। पकड़ नहीं पाए तो तुम्हारे पंख काट कर पंखा बनाकर हवा खाऊंगा। परियों के राज्य में आज सूरज किस दिशा में निकला है? खुश रानी जोटीला का आगमन, क्या आनंद है आसमान और हवाओं में। तो खुश रानी यहाँ आने का कारण? जोटीला को देखते ही पिताजी इतने खुश हो जाते हैं, मुझसे सहन ही नहीं होता। जोटीला किसी को सफाई नहीं देती। एक दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी ना झिरकुट, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे लिए जान हाजिर, प्राण हाजिर, बोलो क्या बात है? तुम्हारी जान प्राण मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे राज्य का मुख्य तत्व वायु है, जिसके भरोसे तुम सब जगह उड़ते फिरते हो।
वही वायु मुझे चाहिए, उसके मूल आधार सहित। समझ गया। स्वर्ण धूम्र। ये धूम्र तुम्र मैं नहीं जानती। जितना मैंने कहा है वो काम जल्दी करो। परियों के राज्य की हवाओं में सोने की धूल मिली रहती है। उसी धूल के कारण परियां उड़ती हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। चिरकुट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ के राजा हो, बताओ किसके पास मिलेगा? पुराने राजा गोरगोर और रानी सुरसुरु जानती हैं, लेकिन वो भागते फिर रहे हैं, अभी पकड़ में नहीं आए। सबके सब निकम्मों की टोली है। मन कर रहा है तुम्हारे सर को मैं अभी नोच लूं। चुटिला तो पिताजी को जो मन में आ रहा है वो कह रही है। ये लो, नहीं, सिर नहीं रहेगा तो फिर मैं राज्य कैसे चलाऊंगा?